अजमत की कोई चीज है तो वो परहेजगारी है, जो आपको जमीन से आसमान तक आपके मर्तबे और मकाम को पहुंचा देगी। वो तकवा और परहेजगारी है कि शरीयत के मुताबिक आपकी जिंदगी है कि नहीं है, आपका रहना सहना कैसा है, आपका बच्चों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, आप लेने देने में कितना आप शरीयत के मुताबिक चलते हैं, आप कैसे कैसे लोगों के साथ बातचीत में शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। मेरे प्यारे जरा जहन को करीब कीजिए, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है, बरेली की सरजमीन पर जलवा अफरोज है। बदायूं शरीफ से एक शख्स आते हैं और आने के बाद आपकी वारगाह में पेन और कागज का टुकड़ा पेश करते हैं और अर्ज करते हैं सरकार घर में बड़ी परेशानी है, बच्चे बीमार रहते हैं, मैं बीमार रहता हूँ, घरवाली बीमार रहती है, कोई कारोबार चल के नहीं देता, जिस काम में हाथ डालता हूँ सरकार मुफ्ती आज़म हिंद उसी में घाटा हो जाता है, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मेरा जिंदगी तंग हो रही है, बड़ी परेशानी के आलम में हूँ सरकार मुफ्ती आज़म हिंद नजरे करम फरमाइए, कोई ऐसा नक्श लिख दीजिए, कोई तावीज लिख दीजिए कि अल्लाह मुझ पर करम फरमा दे, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे, सरकार मदीना की नजरे करम हो जाए, औलिया कराम का सदका मिल जाए। मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अपने कलम को उठाते हैं और उठाने के बाद मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद एक नक्श तहरीर फरमाते हैं और इस आने वाले शख्स को दे देते हैं, ये लेता है, उसको पहनता है और अपने घर चला जाता है। अब मेरे प्यारे जो कुछ कागज का टुकड़ा था वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के पास छोड़ गया, अब वो चला गया। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने थोड़ी देर देखा भाला, इधर उधर लोगों से पूछा, लेकिन अजनबी आदमी था, पता न चल सका, वो तो चला गया। उस टुकड़े को लेकर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने तकिए में रख लिया। अब 3-4 महीने के बाद वो शख्स लौट कर आता है और आने के बाद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से मुसाफा करता है। आता इसलिए है कि अब काम बढ़िया हो गया, रोजी में बरकतें हो गई, बीमारी दूर हो गई, घर की परेशानियां दूर हो गई। अर्ज करता है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद आने में कुछ देर हो गई है, अल्लाह ने बड़ा करम फरमा दिया है, मेरे मुस्तफा की नजर इनायत हो गई है, आपका करम हो गया है, अल्लाह ने मेरी रोजी में बरकतें फरमा दी है, घर की बीमारी दूर हो गई है, मेरा काम चलने लगा है। ऐ सरकार मुफ्ती आज़म हिंद और दुआओं की गुजारिश है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं ऐ आने वाले तू तो चला गया, तेरा काम भी ठीक हो गया, तेरा कारोबार भी ठीक हो गया, तेरी बीमारी और दिक्कत भी दूर हो गई, लेकिन 3 महीने से जब से तू गया है अभी तक चैन से नहीं सोया हूँ एक भी रात। अर्ज की हुजूर ऐसा क्यों? कहा तेरे कागज का टुकड़ा मेरे पास रह गया था, इस वजह से मैं ये बार बार सोचता था कहीं मुझे मौत ना आ जाए और क़यामत का जब दिन आए ये जमीन तांबे की हो जाए, सूरज सवा नेज़े पर आ जाए, लोगों की खोपड़ियां ऐसे खोल रही हो जैसे कि हांडी खोलती है, कोई किसी का पुरसा निहाल ना हो, अल्लाह कहरो ग़ज़ब में होगा। उस वक्त में अगर तूने मुझसे एक कागज का टुकड़ा तलब कर लिया तो मैं कहां से दूंगा? इसलिए कि मेरे वालिद माजिद हजरत हुजूर आला हजरत इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार ने फरमाया है, अगर किसी ने एक भी रुपया किसी का धोखे से ले लिया है, गद्दारी से ले लिया है या मार लिया है, जब क़यामत का दिन आएगा तो 1 रुपए के बदले में 700 नमाजें देनी पड़ेंगी। बता तो सही मैं तुझे 700 नमाजें कैसे देता? ऐ मेरी कौम के लोगों, आज धोखाधड़ी कितना चल रहा है, कितनी बेईमानी चल रही है, कितनी बेईमानी चल रही है कि भाई भाई के माल को खा रहा है, शरीक शरीक के माल को खा रहा है, और दलाली का तो ठिकाना नहीं, जमीनों पे दलाली, घर पे दलाली, काम पे दलाली, इस पे दलाली, उस पे दलाली, बल्कि यहाँ तक लोग रिश्तों में दलाली खा रहे हैं, बहन बेटियों की तलाक में दलालियां खा रहे हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, इस दुनिया से तुम्हें जाना है, कब्रें तुम्हारा इंतजार कर रही है, न जाने कितनी ताकतवरों को मौत के जरिए कब्र में पहुंचा दिया गया है, न जाने कितने जालिमों को इस मौत के जरिए
जरिए कब्र में पहुंचा दिया गया है। न जाने कितने पहलवानों को इस मौत के जरिए कब्र में पहुंचा दिया गया है। उस कब्र की तैयारी करो, उस मौत की तैयारी करो जिस दिन तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाओगे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, ले तू अपने कागज का टुकड़ा ले। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का ये तकवा था, ये परहेजगारी थी। अर्ज करता है, सरकार मैं आपसे ही टुकड़ा लेने नहीं आया हूं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, तू लेने नहीं आया है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे ये दे दूं। इसलिए कयामत के दिन मैं ये ना बर्दाश्त कर पाऊंगा। जिसकी तर्जमानी मेरे प्यारे हकीकत तो यही है कि हम गुनाहगार जरूर हैं, हम कमजोर जरूर हैं, लेकिन हमारे हाथों में इमाम हुसैन का दामन है, शहीदाने करबला का दामन है, बागदाद के शहंशाह पीरे लासानी गौसे समदानी शेख अब्दुल कादिर का दामन है। हमारे हाथ में गौसे आजम का दामन है, हमारे हाथ में अब्दुल्ला के प्यारे आमना के दुलारे मुस्तफा जाने रहमत का दामन है। जिसकी तर्जमानी इल्मो हिकमत के शहरियार मुफ्ती शहरियार इल्मो हिकमत के ताजदार आला हजरत फरमाते हैं, दिले बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का से ही भारी भरोसा तेरा। और एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जात है कि आपने कैसा अपना करम का दरिया बहाया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान की वो जात है कि अल्लाह का फजलो करम है कि हम आपसे कोई बहुत दूर नहीं रहते। जब दिल चाहे जब बरेली चले जाओ। याद रखिए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज यानी अजमेर शरीफ का इरादा करते हैं और बरेली शरीफ से ट्रेन में सवार हो जाते हैं। जब ट्रेन में सवार हुए और अजमेर शरीफ के लिए निकल गए, एक जगह एक स्टेशन पड़ा, नमाज का वक्त करीब हो गया। आप और आपके जो साथ मुरीद थे, आपके खादिम थे, ट्रेन से उतरे और सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि नमाज अदा करनी है। एक मुरीद ने टाइम देखा, बताया कि हजरत 5 मिनट ट्रेन के चलने में बाकी है, हम लोगों को इस्तिंजे से भी फारिग होना है, वुजू भी करना है और नमाज भी अदा करनी है, तो कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए। सरकार 5 मिनट में कुछ ना हो सकेगा और ट्रेन छूट जाएगी और अब से कल रात तक कोई ट्रेन नहीं है अजमेर के लिए। जब इतनी बात कही तो मेरे प्यारे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि ए मेरे खादिमों, ए मेरे चाहने वालों, तुम तैयारी करो नमाज की। अगर जिसे इस्तिंजा करना है वो इस्तिंजा कर लो, जिसे वुजू बनाना है वो वुजू बना लो और नमाज की तैयारी करो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का हुक्म था कि मेरे प्यारे, मेरे तमाम खादिमों ने, आपके तमाम मुरीदों ने फौरन वुजू बनाया और नमाज की तैयारी कर ली। जमात बनती है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज की तैयारी हो रही है, नमाज पढ़ रहे हैं। देखो हमारे बुजुर्ग हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, वक्त कैसा ही आ जाए, हालात कैसे ही आ जाए, लेकिन तुम्हें नमाज की पाबंदी करनी है। तमाम काम रोके जा सकते हैं, हर चीज रोकी जा सकती है, लेकिन तुम्हें नमाज नहीं छोड़नी है। नमाज हमारे दीन का सुतून है, नमाज मेरे प्यारे दीन का सुतून है। जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने अपने दीन के पिलर को उखाड़ दिया। मेरे प्यारे, मेरे सरकार ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अरे नमाज मेरे सरकार ने हमें मेराज का तोहफा ला कर दिया है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम नमाज को हल्का मत जानो, बल्कि तुम पे ये फर्ज की गई है। और अगर तुम 5 वक्त की अदा कर लेते हो, अल्लाह रहीम व करीम है, अपने बंदों को 5 वक्त के बदले में 50 वक्त का सवाब अता फरमाता है। 50 वक्त का सवाब पाओ, 5 पढ़ो और 50 का सवाब पाओ, 50 का सवाब पाओ।
सरकार मुफ्ती आजम हिंद है। मेरे प्यारे अब नमाज हो रही है, अब जैसे ही नमाज होती है मेरे प्यारे नमाज हो रही है, आपकी नमाज हो रही है, उधर मेरे प्यारे ट्रेन के चलने का वक्त हो जाता है। जैसे ही ट्रेन के चलने का वक्त हुआ, ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा, गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी को चलाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ना स्टार्ट हो रही है न गाड़ी चल रही है। बहुत कुछ देखभालने की कोशिश की, लेकिन कोई कमी नजर नहीं आती, ना ऊपर से ना नीचे से, ना आगे से ना पीछे से, ना इंजन में ना अंदर से ना बाहर से, कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। ट्रेन के जितने भी कर्मचारी थे तमाम ने इंजन को चेक किया, लेकिन कोई कमी नजर नहीं आई। मेरे प्यारे ट्रेन में ड्राइवर बैठ रहा है, उधर नमाज से सलाम फेरते हैं, एक खादिम उतार्ज करता है, सरकार ट्रेन चलने के लिए तैयार है, जल्दी कीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं अभी नमाज हुई है, दुआ बाकी है, जब तक दुआ ना पूरी हो जाए हम भी नहीं उठेंगे और ट्रेन भी नहीं चलेगी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद है कि नमाज अदा कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, दुआ मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में। ऐ मालिक के हकीकी, ऐ जमीन और आसमान के मालिक, तमाम हमदो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, तू रहम करने वाला है, इन गुनाहगारों पर अपना रहम फरमा दे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, दुआ से फारिग होते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और मेरे प्यारे जैसे ही बैठना होता है मेरे प्यारे ट्रेन चालू हो जाती है। अजमेर की तरफ ट्रेन चली है, ये ट्रेन क्या चली है मेरे प्यारे, इधर तो ट्रेन चली है, लेकिन ड्राइवर का दिल बदलता चला जाता है और गद्दी छोड़ता है, ड्राइवरी सीट छोड़ता है और छोड़ने के बाद मेरे सरकार मुफ्ती आजम इनकी बारगाह में आ जाता है और आने के बाद अर्ज करता है ऐ अल्लाह के नेक बंदे तुम बताओ हो कौन और आए कहां से हो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं मैं बरेली से चलकर आया हूं और हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में जा रहा हूं, गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा हूं। मेरे प्यारे ये ड्राइवर कहता है मैंने आपके जैसा चेहरा नहीं देखा, मैंने आपके जैसा कोई इंसान नहीं देखा, आपके खादिमों के चेहरे को देखता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि सितारों के मानिंद है, आपके चेहरे को देखता हूं तो चांद जैसा लगता है। अरे आने वाले जरा बताओ तो सही तुम्हारा क्या दीन है, तुम्हारा क्या धर्म है। सरकार को मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं मैं अल्लाह को एक मानता हूं, मैं अल्लाह के रसूल को उसका रसूल मानता हूं। अब ये ड्राइवर कोई मुसलमान न था बल्कि अंग्रेज ड्राइवर था, अंग्रेजी दौर था उस जमाने में। मेरे प्यारे अंग्रेज ड्राइवर पकड़ता है, आपके पैरों को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद मेरे प्यारे पकड़ने के बाद अर्ज करता है ऐ सरकार मुफ्ती आजम हिंद अब तुमने नमाज पढ़ ली है, दुआ मांग ली है, ट्रेन अजमेर को चालू हो गई है, लेकिन अब मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कीजिए। मेरे प्यारे सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं अरे तुम अकेले ही मुसलमान हो जाओगे, तुम अकेले ही कलमा पढ़ लोगे, अपने घर जाओ राय मशवरा कर लो, अपने घर मशवरा कर लो। इसलिए कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद की नजर बहुत दूर तक देख रही थी। अरे मेरे प्यारे ड्राइवर आता है, जल्दी से अपने घर पहुंचता है और जाने के बाद घर वालों से कहता है देखो मुझे तो कलमा पढ़ना है, मुसलमान होना है, आज तक तुम्हारी खिदमत करता रहा, आज तक तुम्हारी खिदमत करता रहा, अब तुम्हारा जहां दिल चाहे वहां चले जाओ, जो दिल चाहे वो कर लो। बीबी से दो बातें करता है, बीबी कहती है ऐ मेरे शोहरे नामदार, ऐ मेरे ताजदार, ऐ मेरे शोहर बुरे कामों में तुम्हारे साथ थे, कुफ्र में तुम्हारे साथ थे, आज नेक काम की बारी आई है तो हमें छोड़ नहीं सकते हो, आज खुशनसीबी का वक्त आया है तो हमें छोड़ नहीं सकते हो, आज हमारी दुनिया और आखिरत के बदलने का मौका आया है तो हमें छोड़ नहीं सकते हो। पूरा घर निकलता है और निकलने के बाद मेरे प्यारे बरेली आ जाते हैं, खानकाहे आला हजरत में सरकार मुफ्ती आजम हिंद जलमा फरमा है। मेरे प्यारे पूरी की पूरी फैमिली आती है और कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की नजरे करम थी, क्या आपने अपनी ऐसी नजरे करम डाली है कि काया पलट दी है। मेरे प्यारे दुनिया भी मिल गई है, आखिरत भी मिल गई है, तो हक वही है जिसका ऐलान डॉक्टर इकबाल करते हैं न तख्तो ताज से न लश्करों सिपाह से है, जो बात मर्दे कलंदर की एक नजर में है।
सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात और बाबरकत ज़ात है। आपने कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा कि जहां लोगों की मदद नहीं की। और बुजुर्ग होते ही वो हैं जो अपने चाहने वालों की, अपने मानने वालों की मदद करते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ फरमा है कि एक औरत रोती पीटती बेचारी आपकी बारगाह में हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद अर्ज करती है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, मेरे शोहर एक गुनाह में फंस गए हैं, जेल में हैं और उन्हें सजाए मौत यानी फांसी की सजा बोल दी गई है। ऐ मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मेरे शोहर को रिहाई अता फरमा दे। यकीन जान लीजिए, जिसे फांसी की सजा हो जाए तो कहाँ टलती है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने एक नक्श लिखा और लिखने के बाद दे दिया कि ले अपने शोहर को पहना दे जाकर। ये औरत ले गई और अपने शोहर को पहना दिया। फांसी के जिस दिन बोली गई थी वो दिन आया और फांसी पर इसको चढ़ा दिया गया, मुंह पे कपड़ा डाल दिया गया, गले में फंदा डाल दिया गया। जब गले में फंदा डाला गया तो किसी वजह से उसमें खराबी आ गई। इसका एक टाइम टेबल होता है, एक वक्त होता है कि इतने बजकर इतने मिनट पर इस आदमी को फांसी दी जाएगी, इस तारीख में इस दिन इसको फांसी दी जाएगी। अगर वो टाइम टेबल टल जाए, वक्त निकल जाए तो फिर उसकी तारीख बदल जाती है, फैसले पर दोबारा नजर की जाती है। अब मेरे प्यारे, इस आदमी की, इस औरत के शोहर की फांसी का वक्त आ जाता है। अब उसको फांसी पर चढ़ाया जाता है। जैसे ही फांसी के फंदा उसके गले में डाला गया, उसमें कोई खराबी आई। अब जब खराबी आई तो मेरे प्यारे वो वक्त निकल गया और वक्त टल गया। जो जिस जज ने इसकी फांसी बोली थी, इसकी सजाए मौत बोली थी, वो भी वहां से रिटायर हो गया और वहां से चला गया। अब उसकी जगह दूसरा जज बैठा। अब जब उसके सामने इसकी फैसले की जो है फाइल पेश की गई और उसने नजर डाली है तो मेरे प्यारे वो कहने लगा, अरे जिसकी फांसी का एक बार वक्त टल जाए, कानून ये कहता है कि दोबारा उसे फांसी नहीं दी जाती। मेरे प्यारे, जब उसने ये फैसला सुनाया है, ये आदमी रिहा हो जाता है। मेरे प्यारे, ये औरत और ये आदमी मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, आपकी नजरे करम हुई थी, आपकी नजरे इनायत ने मुझे दुनिया से जाने से बचा लिया। यानी मुझे फांसी होने वाली थी, मैं उससे बच गया हूं। देखो तो सही, ये निगाहे वली होती है। निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के एक मुरीद गुजरात में, जिनका नाम अब्दुल्ला था, इनका एक बेटा था छोटा सा 5 साल का, पोलियो की बीमारी हो गई। दुनिया भर में इलाज कराए, डॉक्टरों को, हकीमों को दिखाया, लेकिन हकीमों डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया कि अब इसको शिफा नहीं मिलेगी, ठीक नहीं होगी। यकीनी तौर पर जब औलाद बीमार होती है, कोई बाप का दिल ही समझ सकता है कि बाप को कितनी तकलीफ होती है। बाप की अहमियत खुद जब इंसान बाप बन जाता है, जब पता चलती है। अच्छे बाप, एक साहब कहते हैं कि हमें ये बात जब खुद बड़े हो गए, जब पता चली कि अब्बा बहुत दिनों तक कपड़े क्यों नहीं सिलवाते थे, अब्बा के कपड़े बहुत दिनों तक क्यों चलते थे, क्यों चलते थे? इसलिए वो यही सोचता था मेरी औलाद पहन रही है तो मैं ही पहन रहा हूं। अब्दुल्ला भाई का बेटा तमाम जगहों से लाइलाज करार दे दिया गया और जब लाइलाज करार दिया गया, मायूस हो गए। ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद थे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद थे। घर वालों ने इन्हें मशवरा दिया, इनके भाई ने कहा, यार तुम सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद हो,
बरेली शरीफ चले जाओ और जाने के बाद सरकार मुफ्ती आजम हिंद से दुआए खैर करा लो, हो सकता है अल्लाह ताला कुछ अपनी रहमत कर दे। ये अब्दुल्ला भाई और इनके भाई खुद दोनों गुजरात से चल के बरेली शरीफ आते हैं। अब बरेली शरीफ जब आए हैं दोनों, तो मेरे प्यारे जब खानकाहे आला हजरत में आए और पूछा कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद कहाँ हैं, तो आपके खादिमों ने बताया कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद गोंडा बहराइच एक प्रोग्राम के लिए तशरीफ लेकर गए हैं। कि इन्होंने पता लिया अब्दुल्ला भाई ने और गोंडा बहराइच पहुंच गए। जब मेरे प्यारे सुबह सुबह के वक्त में ये फजर का बाद था, यानी सूरज निकलने वाला था, गोंडा बहराइच जिस जगह सरकार मुफ्ती आजम हिंद आराम फरमा थे, उसी मकान पर जब ये पहुंचे हैं, तो मेरे प्यारे मकान पे पहुंचने के बाद घर वाला अंदर से आया। इन्होंने जब किवाड़ को खटखटाया तो आधे ही दरवाजा खोला घर वाले ने और आते के साथ ही कहा, अब्दुल्ला भाई अंदर आ जाओ, जरा कुछ देर आराम करो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद आ रहे हैं। कहते हैं अब्दुल्ला भाई मेरी हैरत की इंतहा ना रही, मैं कहाँ गुजरात का रहने वाला, ये कहाँ गोंडा बहराइच का रहने वाला, इसने न कभी मिला हूँ न इसका मेरा कोई ताल्लुक है, बताओ तो सही मेरा नाम कैसे जानता है। कहा भाई साहब जरा ये बताओ मेरा नाम कैसे जानते हो, मुझे कैसे पहचानते हो। कहने लगा घर वाला मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ, लेकिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद जब फजर की नमाज पढ़कर आए तो आकर मुझसे कहा कि एक मेहमान आ रहे हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है, कुछ देर में दरवाजा खटखटाएंगे, मुझे पूछेंगे तो कह देना कि अभी आ रहे हैं, मैं जरा कुछ वजीफा पढ़ लूं, कुरान की तिलावत कर लूं, आ रहा हूं, उन्हें बिठाकर चाय नाश्ता कराओ। कुछ देर होती है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद आ जाते हैं और आने के बाद जैसे ही बैठते हैं, अब्दुल्ला भाई अपने पीरो मुर्शिद की नजर को देखते हैं, आपके चेहरे पर नजर डालते हैं, अब्दुल्ला भाई की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंखें डुबडुबा जाती हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। इतने में मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद पुकारते हैं, अब्दुल्ला भाई घबराओ नहीं, किस लिए आए हो जरा बताओ। अब्दुल्ला भाई कहते हैं सरकार बेटा पोलियो का शिकार हो गया है, पोलियो की बीमारी में मुब्तला हो गया है, दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखा लिया, दुनिया भर के हकीमों को दिखा दिया, तमाम डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया, तमाम हकीमों ने लाइलाज करार दे दिया, सरकार को दुआ फरमा दीजिए। मेरे प्यारे सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं जाओ अल्लाह शिफा अता फरमा देगा, जाओ ठीक कर देगा। इतना कहा रुखसत कर दिया। अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं दिमाग खराब हो गया, मैं तो आया था सरकार कुछ दुआ फरमाएंगे, कुछ देंगे, कुछ लेंगे, कुछ पानी पढ़ के देंगे, कुछ तावीज देंगे, कोई नक्श देंगे, लेकिन सोचा चलो जैसे पीरो मुर्शिद का हुक्म चला जाता हूँ। कहते हैं 4 रोज के बाद घर पहुंचा और जब दरवाजा खटखटाया है तो वही बेटा जो कि 5 साल से पोलियो में बीमार था, जो चल नहीं सकता था, पेशाब पखाना खुद नहीं कर सकता था, एक कदम भी नहीं उठा सकता था, आज उसी बेटे ने खुद दरवाजा खोला और आने के बाद मुझे सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी हैरत की इंतहा न रही, कहा मैंने अपने बेटे को कोलिया में भर लिया, गोदी में ले लिया और कहा मेरे लाल जरा ये तो बता तू ये ठीक कैसे हो गया है, अभी इतनी जल्दी तुझे शिफायाबी कैसे मिल गई है। कहने लगा अब्बा, कहा 4 दिन पहले सुबह सुबह के वक्त में एक बुजुर्ग आए थे जिनकी शक्ल ऐसी थी, जिनका कद ऐसा था, जिनके पैर ऐसे थे, जिनके हाथ ऐसे थे, उन्होंने मुझसे कहा बेटे लेट जा और मेरे सारे बदन पे हाथ फेर दिया, हाथ फेरना था कि अल्लाह ने मुझे फौरन शिफा अता फरमा दी। अब्दुल्ला भाई कहते हैं जब मैंने हुलिया पूछा तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद की तस्वीर बन गई। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की नजरे करम थी कि आपने जिस पे नजरे करम डाली है उसकी तख्ती पलट दी है, उसकी काया बदल दी है, दुनिया व आखिरत बदल गई है। जब मेरे प्यारे बरेली के मुफ्ती आजम हिंद का ये आलम है तो बगदाद के गौसे आजम का आलम क्या होगा और सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे अब्दुल्ला के प्यारे आमना के दुलारे का आलम क्या होगा। तो हक वही है जिसका ऐलान इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार करते हैं। जब आ गई है जोशे रहमत तो उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं।
मुफ्ती आजम हिंद की जात है। एक मर्तबा महाराष्ट्र अकोला की सरजमीन पर आप गए, जहां जाते लोगों का हुजूम लग जाता। एक साहब के घर में आप आराम फरमा रहे थे, लोगों की बहुत भीड़ लग गई। एक उसी अकोला शहर में हारून भाई रहते थे। इनका भी एक छोटा सा लड़का था। उसे बीमारी ये थी कि पेशाब में शुगर इतनी कि जब पेशाब आता रतूबत जाती तो इतनी के बच्चा चीखे मारता, बहुत रोता और पीटता। कहते हैं हारून भाई कि मैंने अपने बेटे को तमाम हकीमों पे, डॉक्टरों पे, जहां जिसने बताया इलाज कराया, बहुत दुनिया भर में भागा दौड़ा, लेकिन सारे डॉक्टरों ने इसे लाइलाज करार दे दिया और कहा कि इसका अब कोई इलाज नहीं है, बस ये अपने दिन पूरे कर रहा है, अपनी उम्र की मुद्दत पूरी कर रहा है। लेकिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बारे में जब मैंने सुना कि एक बरेली के कलंदर हैं जिनके हाथ में अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है, जिस तरफ नजर करम फरमा दे अल्लाह उन पर अपना रहम फरमा देता है, जिसके लिए दुआ फरमा दे अल्लाह उन पर अपना रहम फरमा देता है। मेरे प्यारे हारून भाई कहते हैं जब मैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद से मिलने गया तो जब जाके देखा तो बहुत से लोग वहां मौजूद थे। 1 घंटा हो गया लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। मैं उस घर से निकल के बाहर दीवार से लग के एक जगह बैठ गया कि यहाँ तो मेरा नंबर आने वाला नहीं है, यहाँ तो बहुत लोग हैं, मुझ गरीब और कमजोर की कौन मुलाकात कराएगा। मैं बाहर दीवार से आके लग के बैठ गया और मेरे प्यारे आंसू निकलने लगे। इतने में ही सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने अपने खादिम खास को अंदर से भेजा, कहा हारून से कहो आंसू ना बहाए बल्कि अपने घर जाके इंतजाम करे, कहना मुस्तफा रजा तेरे घर तशरीफ लेकर आ रहे हैं। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैं जल्दी से अपने घर आया, अपनी बीवी बच्चों से कहा आज अपनी किस्मत की मेराज हो गई है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद हमारे घर तशरीफ लेकर आ रहे हैं। बच्चों ने जल्दी जल्दी तैयारी की और जल्दी तैयारी करने के बाद बच्चों ने जल्दी से मेरे प्यारे तैयारी की है और तैयारी करने के बाद कुछ देर में देखता हूं कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लेकर आ रहे हैं। मैंने सरकार मुफ्ती आजम हिंद को बिठाया और बिठाने के बाद मैंने अर्ज की सरकार ये मेरा बच्चा है, इसको तमाम डॉक्टरों ने, तमाम हकीमों ने लाइलाज करार दे दिया है। कहा अब ये कोई इलाज नहीं है, बस अपनी उम्र के दिन पूरे कर रहा है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जल्दी से 2 नक्श लिखते हैं। एक नक्श को कहते हैं पिला दो पानी में डालकर और कहते हैं एक गले में डाल दो। ये हारून भाई कहते हैं मैंने बच्चे को जल्दी से एक पिला दिया और एक गले में डाल दिया। कहते हैं डालने की देर थी, मैं ये सोच रहा था कि मेरे बच्चे को सरकार मुफ्ती आजम हिंद के सामने एक मर्तबा और पेशाब आ जाए ताकि वो इसको रोता हुआ देख लें, इसकी तकलीफ को देख लें और इस पर और नजरे करम फरमा दे। मेरे बच्चे को इतनी देर में पेशाब लगने लगता है, वो मुझे पुकारता है अब्बा मुझे पेशाब लग रहा है, और जाने के बाद पेशाब करता है। न रोता है न कोई तकलीफ होती है, न रतूबत आती है न शुगर आती है। मेरी हैरत की इंतहा ना रही, मैं खुश हो गया, मैं झूम गया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद तो रुखसत हो गए। मैं फिर एक डॉक्टर पे लेकर गया, जिस डॉक्टर ने लाइलाज करार दे दिया था। उस डॉक्टर ने जब चेकअप कराए, जब देखा तो कहा ए हारून ये किसी दवाई का कमाल नहीं है बल्कि किसी वली की नजरे करम का कमाल है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की नजरे करम थी। अल्लाह ने हारून भाई के बेटे को वो ताकत अता फरमाई, वो सेहत अता फरमाई कि उसने बासानी पूरी जिंदगी गुजारता हुआ नजर आया। मेरे प्यारे, जिसके बारे में इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फाजिल बरेलवी पुकारते हैं, तुझसे दर और दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और फरमाते हैं हर्ष इस निशानी के जो इस निशानी के जो सग हैं वो नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे मेरी गर्दन में भी पट्टा तेरा।
मुफ्ती आज़म हिंद के साथ बड़ी बाबरकत ज़ात है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के कुल शरीफ में दिल्ली पहुंचे। बुजुर्गों की बारगाह में जाना चाहिए, बुजुर्गों की बारगाह में जाना चाहिए और इनके दामन को पकड़ना चाहिए, दामन को पकड़ना चाहिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद दिल्ली ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में, महबूब इलाही की बारगाह में आपके कुल शरीफ में पहुंचे। जब कुल शरीफ में पहुंचे तो एक साहब के यहाँ पर आपका क़याम हुआ। उसी महल्ले में एक देवबंदी मौलवी रहता था जो सुन्नियों को बहुत टारगेट करता और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भोंकता। जब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद वहां पहुंचे तो इसने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से मिलने की ख्वाहिश की और कहा मैं उनसे मुनाजरा करना चाहता हूं। घर वाले ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से इजाज़त चाहिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा आ जाओ। तकरीबन इसने 1.5 या पौने 2 घंटे तक इस बात पर तकरीर की कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था, इल्म गैब नहीं था। लगातार इस बात को ये कहता रहा कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था। 1.5 पौने 2 घंटे तकरीर करता रहा। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद खामोशी से सुनते रहे, सब लोग खामोशी से सुनते रहे। जब ये खामोश हो गया तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया क्या हो गई आपकी बात? कहा हाँ मेरी बात तो हो गई। सुन्नी आलिम मानते नहीं, लेकिन फिर ये कहूंगा कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था। इसने इस बात को जोर लगाया, दलाइल कायम किए अपने जो कि गलत थे। अब मेरे प्यारे, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा कि मैं तुझसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। इसने फिर कहा कि नहीं सवाल नहीं करोगे तुम। कहा तेरे सवालों के जवाब भी मेरे सवालों में ही हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया जरा ये बता कि जिस मौलवी की माँ बेवा हो और वो मौलवी अपनी बेवा माँ को छोड़ के आ गया हो, बता बेवा माँ का एक मौलवी पर, एक इंसान पर बता क्या हक होता है, उसके क्या हुकूक होते हैं? क्या उसे छोड़कर भाग जाना क्या जायज है या नाजायज है? मेरे प्यारे ये कहने लगता है ये बातें बंद कीजिए। मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं मेरा दूसरा सवाल से ये है, बता उस आदमी का क्या हुक्म है कि जिसका एक अपाहिज बेटा हो और वो इसे छोड़ के भाग आया हो और वो बेटा भीख मांग मांग कर अपनी जिंदगी पूरी कर रहा हो। बता ऐसे बाप के लिए क्या हुक्म है? मेरे प्यारे ये खामोश हो जाता है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं बता उस आदमी का क्या हुक्म है कि जो किसी से कर्ज ले और वहां से फरार होकर भाग जाए और कर्ज ना वापस करे। बता ऐसे आदमी का क्या हुक्म है? चौथा सवाल करते हैं बता अगर कोई आदमी अपने बदले का किसी को हज करने का पैसा दे, यानी हज्जे बदल का पैसा दे और वो लेकर भाग जाए और हज ना करे, बता ऐसे आदमी का क्या हुक्म है? जब ये मौलवी इन बातों को सुनता है पैर कपकपा जाते हैं, हाथ कपकपा जाते हैं, बदन पर लर्जा तारी हो जाता है, जबान लड़खड़ा जाती है, कदमों पे गिर जाता है, अर्ज करता है ऐ बरेली के मुफ्ती आज़म जब तुम्हारे इल्म का आलम ये है तो मदीने के आका का इल्म का आलम क्या होगा? तो आका वही है जिसका ऐलान आला हजरत करते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बैठ जाता है और करता है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद माफ कीजिए, कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कीजिए दोबारा। कलमा पढ़ा मुसलमान हुआ दोबारा और आपके सिलसिले में बैत हुआ, आपका मुरीद हुआ और आगे की जिंदगी बसर की।
हिंदुस्तान में कई मरतबा ऐसे हालात आए हैं जो बहुत ही नाजेबा हो गए हैं और जिनको गुजारना लोगों पर बड़ा मुश्किल हो गया है। जिसमें से एक वक्त है, एक ऐसा वक्त आया था कि उस वक्त में इंदिरा गांधी की हुकूमत थी और नसबंदी लागू कर दी थी कि मर्दों की भी नसबंदी की जाएगी। कानून पास कर दिया गया, बिल पास हो गया, लेकिन उन्हें ये खतरा था कि यकीनी तौर पर अगर इसकी कोई मुखालफत करेगा तो उन्हें ये मालूम था कि मुसलमान करेंगे। मेरे प्यारे, उन्होंने ये पहले से ही अपना हथगंडा चलाया कि किसी तरीके से कुछ कौम के लोगों को खरीदा जाए। हर कौम में हर वक्त दलाल रहे हैं जिन्होंने अपनी कौम के सौदे किए हैं, जिन्होंने अपने खानदान के और अपनी बरादरी के सौदे किए हैं। आज भी इस किस्म के लोग पाए जाते हैं जो अपनी कौम का सौदा बड़ी आसानी से कर देते हैं, अपने खानदान का सौदा बड़ी आसानी से कर देते हैं, इसलिए कि वो पहले से बिकते चले आए थे और अब भी बिकते चले आ रहे हैं। मेरे प्यारे, हुकूमत हिंद ने मेरे प्यारे दारुल उलूम देवबंद के कुछ मौलवियों को खरीद लिया और उनसे जायज होने का फतवा ले लिया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने पैसे लेकर जायज होने का फतवा दे दिया, कुछ ऐसे थे कि जिनकी जबानें खामोश हो गई। मेरे प्यारे, याद रखना कि जब कोई ऐसा मामला आ जाए, हक और बातिल का मामला आ जाए, और अगर कोई सही आदमी भी अगर हक के खिलाफ के हक में ना बोले, अगर जालिम का मुकाबला ना करे, तो मुमकिन है उस पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। कुछ ऐसे लोग थे जो उस जमाने में खरीद लिए गए, जिन्होंने जायज होने का फतवा दे दिया। लेकिन मेरे प्यारे, जब यही बात सरकार मुफ्ती आजम हिंद को पता चलती है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती अख्तर रजा खां बरेलवी ताजुश शरिया को हुक्म देते हैं कि ताजुश शरिया इस नसबंदी के खिलाफ फतवा लिखो। मेरे ताजुश शरिया फतवा लिखना शुरू करते हैं। उधर मेरे प्यारे हुकूमत में हलचल मच जाती है, हुकूमती कारिंदों को भेजा जाता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद से मिलना चाहते हैं। कुछ लोग अर्ज करते हैं सरकार हुकूमती कारिंदे आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद मिलने से इनकार कर देते हैं। और मेरे प्यारे, वो कहने लगते हैं, हुकूमती कारिंदे खबर भेजते हैं कि आपके लिए हुक्म आया है, आपके लिए इत्तला है कि अगर आप इसके जायज होने का फतवा दे दो तो मेरे प्यारे आपको बहुत बड़ा ओहदा दे दिया जाएगा, आपको मंत्री बना दिया जाएगा, आपको कुछ और ओहदा दे दिया जाएगा। जो चाहोगे, जिसे चाहोगे वो हुकूमत की तरफ से ओहदा दे दिया जाएगा। लेकिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, आप खड़े होते हैं, जलाल में आप खड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं अख्तर रजा लिखो, ताजुश शरिया लिखो। मेरे ताजुश शरिया कलम चलाते हैं और नसबंदी को लिखते हैं कि नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। और मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, हम सिर्फ हुकूमत के इस बिल की मुखालफत ही नहीं करते बल्कि ऐलान करते हैं कि आज के बाद इस यूपी में ये हुकूमत भी लौट के नहीं आएगी। उस दिन से आज तक यूपी में कांग्रेस की हुकूमत लौट के नहीं आई। याद रखिए, बरेली हमेशा बरेली ने इस दीन की खिदमत की है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपनी पूरी जिंदगी में तकरीबन 1400 किताबें तहरीर फरमाई है और सरकार मुफ्ती आजम हिंद हिंदुस्तान के कोने कोने में घूम घूम के मेरे प्यारे इस दीन की हिफाजत की है, लोगों के ईमान की हिफाजत की है। मेरे प्यारे सरकार मुफ्ती आजम हिंद आज इस बरेली की सरजमीन, इस बिलारी की सरजमीन पर भी आए हैं, इस महल्ले में भी आए हैं। आप सब लोगों की खुश नसीबी है कि मैं आज उस जगह सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी बयान फरमा रहा हूं जहां सरकार मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लेकर आए हैं। अरे मेरे प्यारे, जिस दीन के चिराग को मेरे आका ने मदीने की धरती पर जलाया था, मक्के की धरती पर जलाया था, जिस दीन की हिफाजत के लिए अबू बकर आगे बढ़े, जिस दीन की हिफाजत के लिए उमर फारूक आजम आगे बढ़े, जिस दीन की हिफाजत के लिए उस्मान गनी और अली और इमाम हुसैन ने अपना सर करबला की सरजमीन पर दे दिया, उसी दीन को लेकर
पर हिंदुस्तान की जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, उसी दिन पर जब लोगों ने डाका डालने की कोशिश की, जब लोगों ने कहा कि उर्स हराम है, दसवें और तीजे हराम है, सलात हराम है, ये हराम है, वो हराम है, तो मेरे प्यारे बरेली की सरजमीन पर बैठा हुआ एक कलंदर अपने कलम को चलाता है और उन तमाम फतवों की दीवारों को तोड़ देता है। जिस दीन को लेके, जिस ईमान की दौलत को हमें, मेरे प्यारे, जिस ईमान को, जिस ईमान के बारे में हमारी रहनुमाई ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाई थी, जब उस दीन पर डाका डला तो हमारे इस दीन की हिफाजत, हमारे ईमान की हिफाजत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने की है। तभी तो किसी ने कहा है, तभी तो किसी ने कहा है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं और मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। कहने सुनने में जानकर भूल कर कोई गलती हुई हो, मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु